साल 1993 में आर्थिक राजधानी मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाके को आज 29 साल पूरे हो गए। आज भी उस मंजर को याद करते ही मुंबईकरों का दिल कचोट उठता है। इस सिलसिलेवार बम धमाके में कई लोग काल की गाल में समा गए तो कई संपत्तियां पूरी तरह से तबाह हो गई, लेकिन जो लोग इस घटना में घायल हुए उनके जख्म पर आज तक मलहम नहीं लग पाया। आज भी उनके जख्म ताजा हैं। इसी में से एक है कीर्ति अजमेरा, जो बम धमाके की घटना में बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिनके शरीर पर 40 से अधिक बार ऑपरेशन हो चुका है। आज भी कीर्ति अजमेरा के शरीर का दाहिना हिस्सा दर्द करता है। उनके शरीर से कांच के टुकड़े अभी भी निकल रहे हैं। भीतरी कान के पर्दे उनके काम नहीं करते, जिससे सुनने में कीर्ति अजमेरा को भारी तकलीफ होती है। 12 मार्च 1993 को मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के सामने बम फटने से कीर्ति अजमेरा बुरी तरह से घायल हो गए थे। हालांकि इस दौरान उनकी जान बाल बाल बच गई। सरकार द्वारा सीरियल बम विस्फोट के तत्काल बाद घोषित की गई मुआवजे की राशि अब तक उन्हें नहीं मिल पाई है, जबकि कीर्ति अजमेरा के इलाज में 40 लाख रुपए से अधिक का खर्च हो चुका है। अजमेरा ने उम्मीद जताई है कि सरकार का कोई प्रतिनिधि किसी दिन उनके दरवाजे पर दस्तक जरूर देगा, जो उनके मुआवजे के बारे में उनसे बात करेगा। तभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाद मैं पास हो रहा था, तभी जो ये हादसा हुआ तो मुझे पूरा जो राइट हैंड 95% निकल चुका था। फेस जो है पूरा स्मैश हो गया था, कान नीचे आ गया था, अंदर का ड्रम टूट गया था, रिब्स टूट गई थी, लंग्स फट गए थे। पूरा बॉडी में हजारों से ज़्यादा कांच के 12 mm के टुकड़े थे। 2 लीटर ब्लड भी नहीं था ऐसा महसूस हो रहा था, और 4 पॉइंट से भी कम हीमोग्लोबिन वो टाइम पे हुआ था। और ये सारी चीज़ों में अनकॉन्शियसनेस होने के बाद कॉन्शियसनेस आया, तभी 3 हॉस्पिटल घूमे, तभी फर्स्ट एड जीटी में मिला, और उसके बाद सारे ऑपरेशंस मेरे जो हुए वो हिंदुजा हॉस्पिटल्स में हुए। आज 29 ईयर्स होने को आया है 1993 के बाद, और सरकार से हमने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, लेटर लिखे थे, बहुत सारी चीज़ें की है। 1993 से लेकर आज तक कोई भी सीएम हो, पीएम हो, ये होम मिनिस्टर वगैरह सबको राइटिंग में लेटर भी लिखा है, बहुत पूरा डिस्क्रिप्शन करके भी लिखा है, मगर आज तक कोई गवर्नमेंट ने अभी तक सुना नहीं है। नो डाउट जो अभी 2-3 साल पहले नरेंद्र मोदी जी को लिखा था, उनके ऑफिस से, पीएमओ ऑफिस से डायरेक्शन आया कि भाई हमने ये जो आपका कंप्लेन है, अर्जी है, वो हमने महाराष्ट्र गवर्नर को, महाराष्ट्र चीफ सेक्रेटरी को भेजा है, सीएम को। मगर उसके बाद इधर भी ये पॉलिटिक्स इतना चल रहा है कि कोई गवर्नमेंट स्थिर बैठ नहीं पाई, या तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो आज तक सीएम की ओर से, उनके सेक्रेटरी की ओर से किसी भी आदमी का कॉल नहीं आया कि भाई आपको हमारे पास लेटर आया पीएमओ का और हमको आप बताओ क्या है क्या नहीं। तो वो ऐसा सिलसिला चल रहा है। मुझे लगता है कि ये मेरी बातें जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी जी के पास अगर रियल में पहुंच जावे तो ये मामला 29 ईयर्स का है ना, वो 29 मिनट्स में पड़ जावे, मगर उधर तक जानी चाहिए। मांग वही है कि भाई हमारे जो वो टाइम पे मेरा 40 लाख से ज़्यादा खर्चा हुआ था, खर्चा तो मिलना ही चाहिए। उसके बाद जो हमने हालात, हमारी जो ख़राब हालत